हो समझ लाइव नेल्तन सबन को जुआर 6/8/2024 मुसिंग जिला संग्रहालय सरायकेला खरसोआ रे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग नई दिल्ली रेन सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा तकिने अध्यक्षता रे आदिवासी संगठन को दुनुब किया लेना नेन दुनुब रे चांडिल प्रखंड गमारिया प्रखंड ईचागढ़ प्रखंड खरसों प्रखंड कुचई प्रखंड कुकरू प्रखंड निमडी प्रखंड राजनगर प्रखंड और सरायकेला खरसों रेन आदिवासी संगठन रेन एसुपुरे बुद्धिजीवी हो को तार तेबा लेना और तितरबिला लेकिन घटना को दोबारा आलो का होबाओ चा और आदिवासी को चितन रे अत्याचार होबन तना इन विषय को रे जगर जपगर को होबायना और नेन मामला को अंजाते अंजा सरकार पाते सुलझो चमेंते जगर को रखा जना जो है कि हम लोग यहाँ लगातार आदिवासी समाज महासभा भाषा को लेकर के काफी समय से दिल्ली में और अपने राज्यों के द्वारा भी इस बात को हमेशा लेते रहा है, लेकिन भाषा का विकास के लिए मुझे लगता है कि मैडम एक पहल इसमें होनी चाहिए जो कि भाषा अकेडमी का गठन हो। ये सेकंड बिंदु है। आपने जो लिख के दिया वो पूरा आप एक बार डिटेल बता दीजिए आपने भाषा हाँ, तो उसको लेकर के चूंकि हम लोग यहाँ पे कुछ संस्थाओं के साथ मिल करके या कागज फाउंडेशन के साथ मिल करके कुछ सेंटर तो हम चला पा रहे हैं, लेकिन हमको लगता है कि यहाँ का जो शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करना है। और हम लोग आज मैं कुछ अगर आपके सामने इतनी अच्छी तरीके से अपनी बातें रख पा रहा हूँ, दैट मींस कि मैं मुझे एक्सपोजर मिला है और मैंने कई तरह से ट्रेनिंग ली है, तो मुझे लगता है कि भाषा पे पकड़ होना बहुत जरूरी है। और शिक्षा को लेकर के चाहे वो निजी स्तर का हो या फिर पीजी स्तर का हो, इस पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा इस पे फोकस करने की जरूरत है। तीसरा नंबर का तो संरक्षण की बात है मैडम, मुझे लगता है कि आप एक उचित प्लेटफॉर्म में जहाँ अपनी बातें रख पा रहे हैं और जैसे आपने विषय भी बताया ना कुचई थाना में 2 दिन पहले की बात। हाँ, आप कौन सा तारीख में गए थे थाना में? 31 तारीख को मैडम, 31 तारीख को जिस दिन उन्होंने ये एट्रोसिटी मतलब हमारे साथ जो बातें हुई, जो कहा कि आपको नक्सली बना करके जेल भेज देंगे, एक्चुअली उस दिन हुआ था। जैसे आपने यहाँ आदिवासी का संरक्षण झूठा कैसे दिखाया गया, एक उदाहरण तो ये है, और कुछ है? हाँ, एक तो यही है और एक सरायकेला का तो वो जमीन का मामला है जो जबरन जिला प्रशासन द्वारा अधिग्रहण किया गया जमीन बिना ग्राम सभा किए हुए, और इसी सभा कक्ष में मुझे लगता है कि बुलाए गए डीसी साहब खुद मीटिंग को बुलाए गए और डीसी साहब नहीं रहे हैं, तो कोई भी जवाब स्पष्ट जैसे तितरबिला का जो हमारा मामला है जमीन को लेकर के वो स्पष्ट नहीं है, तो उसी मामले को लेकर के जबरन जो है हमारे लोगों के साथ में धक्का मुक्की बड़े मारपीट भी हुई है और जबरन उनको संबंधित थाना क्षेत्र से जब विरोध कर रहे थे जमीन का, तो उनको यहाँ सरायकेला से उठा करके खरसावां थाना ले जाया गया मैडम, जिसमें छोटी सी बच्ची जो गोद में दूध पीती थी बच्ची उनके साथ में थी, और जो बुजुर्ग महिला लोग थी लाठी लेके चलने वाली, वैसे लोगों को भी कम से कम 35 लोगों को डिटेन किया गया सरायकेला से लेकर के खरसावां थाने में। और हमारा जो एक विश्वास महिलाएं थे 35 लोग नहीं, उसमें महिला बुजुर्ग और बच्चे बूढ़े भी थे, युवा भी थे। ये जहाँ घटना हुई है ना मैडम, कौन सा खरसावां का मामला है? ये सरायकेला का मामला है। तितरबिला यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पे गांव बसा हुआ है। कौन सा पंचायत में है? नुआगा पंचायत है। बिला, हाँ, तितरबिला गाँव है। जोहार सबों को, मेरा नाम विनोद बिहारी कुजूर और आज हम यहाँ पे जनजाति आयोग के सदस्य श्रीमती आशा लकड़ा जी से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा कि उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जितने भी मामले आए हैं उन सभी का प्रमुखता से निदान किया जाएगा और ये सराहनीय कदम है, क्योंकि इतने साल में आज तक जनजातीय आयोग का यहाँ पे एक भी बैठक
खासकर सरायकेला खरसुआ में नहीं हुआ था। हमें लगता है इससे कि आगे भी इसका समाधान निकलेगा। ये शुरुआत बस है, हम कह सकते हैं, लेकिन अगर इसका पूर्णतः रिजल्ट मिले तो हम बहुत ही खुशी जाहिर करेंगे। खासकर हम सामाजिक संगठनों के द्वारा जो भी मुद्दे दिए गए हैं, जैसे आपका आंगनबाड़ी का हुआ, जल नल का हुआ, सरकारी पैसों का जैसे बंदर बांट हो रही है, योजनाओं को आधा अधूरा पे छोड़ा जा रहा है, उस सारे कमियों को हमने गिनाया है। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में प्रमुखता से होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है और आगे भी हम इसका मॉनिटरिंग करते रहेंगे। उन्होंने पत्रचार के माध्यम से हो या दूरभाष के माध्यम से, दोनों ही माध्यम से अपना मामले उजागर करने का हमें माध्यम दिए हैं। और आज मुख्यतः किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई है, आप थोड़ा उसका अच्छा से आज विवरण दें। मैडम यही कही कि जो भी आंगनबाड़ी केंद्र है, फिर शिक्षा का है, फिर आदिवासी रोजगार का है, जैसे वन उपज के यहाँ पे, क्योंकि सरायकेला खरसुआ पूरा वन क्षेत्र पड़ता है। फिर हो गया आपका अरे क्या मामला था, हाँ, वन पट्टा का मामला था। ये सभी मामले को प्रमुखता से रखा गया है। बहुत सारे ऐसे मामले भी आए, जैसे अन्य गैर जाति से विवाह किए और आदिवासियों का हक मारा जा रहा है, उस पर भी सवाल खड़ा हुआ है, उसको भी हम लोग उजागर करने का काम किए हैं। और सारे अन्य जो मामले हैं उन सभी को हम लोग आयोग के पटल पे हम लोग रखे हैं और हम आशा करते हैं उस पर कार्रवाई होगी।